चाचा आप है, ये सब आपका आदमी है जो हम लोग को उठा के लेके आया है। हम साला बेकारे डर गए कि कौन साला आ गया हम लोग को उठाने। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया, कद्दूपुर में आप समोसा बेच रहे थे और यहाँ पे आपका इतना ठाट बाट है, इतना आदमी आपका, आप जब इतना पैसा वाला है तो समोसा क्यों बेच रहे थे? और एक बात नहीं समझ में आया, आपका आदमी हम लोग को क्या उठा लिया, आप हम लोग को क्या उठवाए हैं? और आप तो कद्दूपुर में थे ना, आप मौत का कुआं गांव में कैसे आ गए? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जो आप हम लोग को रोक रहे थे गिदरा मंत्री के पास मत जाओ, उसीलिए तो नहीं आप हम लोग को उठवा लिए? काहे कि हम लोग आपका प्यार से बात नहीं माने, इसीलिए आप हम लोग को उठवा लिए ना। अरे चाचा, हम पहले ही आपको बोले थे अभी मंत्री संतरी से नहीं डरते हैं। आप बेकार में ना टेंशन ले ली और हम लोग को उठवा लिए और अपना आदमी को भी लगा दिए पीछे में हम लोग के। अरे चाचा, इतना देर से हम बोल रहे हैं, आप बोल कहीं नहीं रहे हैं, कुछ आप भी बोलिए। और ये भी बताइए, आप इतना पैसा वाला के समोसा क्यों बेच रहे थे और हम लोग को उठाने का कष्ट काहे किए? लेकिन कसम से चाचा एक बात बोले, आज हम आपका आदमी लोग को देख के सही में डर गए थे। अरे ये बात सुनकर हमको खुशी हुआ कि तुम हमारा आदमी को देख के डरे तो। अरे डरेंगे नहीं चाचा, ये लोग बंदूक लेके आ गया था और एकदम अकड़ के बात कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग हमसे क्यों मिलना चाह रहे थे? अरे चाचा, हम लोग आपसे थोड़ी ना मिलना चाह रहे थे, हम लोग तो गिदरा मंत्री से मिलना चाह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं आप सोचे हम लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं इसीलिए हम लोग उठवा लिए? हम लोग आपसे नहीं मिलना है, गिदरा मंत्री से मिलना है। अरे तुम लोग हो कौन, क्यों मिलना चाह रहे हो गिदरा मंत्री से, ये बताओ। अरे आप पूछ क्या रहे हैं, आपको तो मालूम है ना हम गोरा कद्दू और ये काला कद्दू है। आपका समोसा का दुकान पे बात जो किए थे आपसे, और आप हम लोग को मंत्री के घर का एड्रेस भी दिए थे। अरे चाचा ये सब छोड़िए, ये बताइए ये मौत का कुआं गांव में आप क्या कर रहे हैं? आप तो बोले थे जो यहाँ आता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता है, 2 टांग पे आता है 4 कंधा पे जाता है, तो आप कैसे आराम से आकर यहाँ बैठे हैं और ये आदमी सब आपके कहने पर काम काय कर रहा है? आप असलियत में है कौन? ऐसा तो नहीं आप ही हैं गिदरा मंत्री? अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, सही में कहीं आप ही तो नहीं है गिदरा मंत्री? बताइए चाचा। यहाँ सवाल हम करते हैं और जवाब सामने वाला देता है, इसीलिए जितना पूछ रहे हो तो ना बताओ तुम दोनों का नाम क्या है? अरे अभी भी आपको बताया, पहले भी आपको बताया है, मेरा नाम गोरा कद्दू है, इसका नाम काला कद्दू है। एक ही बात कितना बार पूछिएगा, याददाश्त कम है क्या? बादाम खाइए। अच्छा, तुम्हारा नाम गोरा कद्दू है, इसका नाम काला कद्दू है, यानी वो टेटिया बच्चा तुम ही है ना रे गोरा लड़का? अरे आपको कौन बोला कि हम टेटिया है? अरे हमको तो कोई ये भी बोला था कि तुम बहुत बहादुर हो, वो हम देख लिए तुम कितना बहादुर हो। जितना हम सोचे थे कि तुम बहादुर होगे, लेकिन उतना तुम हो कहाँ। बेकार में हम तुमसे मिले, हम सोच रहे थे तुम्हारे अंदर कोई बात होगा, लेकिन कहाँ कोई बात है, एकदम ढीला हो तुम। अरे क्या बोल रहे हैं, हम ढीला पीला है? और आपको कौन बोला है कि हम बहादुर है, हम टेटिया है, हम ढीला है? क्या बोल रहे हैं आप, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलिए। और हम आपसे क्यों मिलना चाहेंगे, हमको आपसे कोई काम ही नहीं है। अरे चिंता मत करो बच्चा, तुम यहाँ आ गए हो ना तो तुमको सब पता चलेगा। पहले तुम बताओ ना, तुम हमसे मिलना क्यों चाहते थे? अरे एक ही बात कितना बार पूछेगा रे बुढ़ा, बोले हमको तुमसे नहीं मिलना था, गिदरा मंत्री से मिलना था, बार बार दिमाग खा रहा है। तुम्हारा खोपड़ी में बात नहीं घुस रहा है क्या? है भैया, एक गोली मारिए इसका मुंडी में, तब घुसेगा मेरा बात। अरे जितना पूछ रहे हैं चुपचाप जवाब दे दो, यहाँ पर इनका हुक्म चलता है, तुम्हारा नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि सामने से हुक्म आ जाए उनका कि इसका खोपड़ी में एक गोली डाल दीजिए, तो सुनने से पहले ही तुम्हारा खोपड़ी में एक गोली चला जाएगा, समझे? चुपचाप जो पूछ रहे हैं जवाब दो। अरे ये साला हो क्या रहा है, मिलने किसी और से आए थे, मिल किसी और से रहे हैं, और ये साला उल्टा हमसे ही पूछ रहा है कि तुम हमसे क्यों मिलने आया था। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम इससे मिलने कब आए थे, और जब मिलने नहीं आए थे तो इसको रीजन क्या बताए, हम इससे क्यों मिलने आए थे? देखिए चाचा, हम आपसे मिलने नहीं आए थे, हम गिदरा मंत्री से मिलने आए थे, हमको उनसे काम है, आपसे नहीं। चलो तुम ऐसे नहीं समझ रहे हो, तुम ये बताओ तुम गिदरा मंत्री से क्यों मिलना चाह रहे थे? अरे वो बात हम आपको क्यों बताएंगे, नहीं बताओगे तो किसी और को बताने लायक नहीं रहोगे, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, हमको बता दो। अरे ये साला बार बार गोली मारने का धमकी देता है, बता देते इसको, ऐसे भी इसको बताने से क्या हो जाएगा, हमको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमसे पूछ कह रहा है, इसको क्या फायदा होगा? चलिए चाचा, आप बोल रहे थे, आपको बता ही देते हैं। देखिए मेरा दोस्त है एक झिंगा, उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती है, और गिदरा मंत्री का बेटा मोंगा उसकी बहन को छेड़ता है, और मेरा दोस्त जब इसका विरोध किया तो उसको वो बहुत मारा है। बस इसी विषय में हम गिदरा मंत्री से मिलकर उनको समझाना चाहते हैं कि अपना बेटा को संभाल लीजिए, नहीं तो फिर हमको ही कुछ करना पड़ेगा, और एक बार बात हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तुम इतना बड़ा तोप है कि तुम हमको समझाने आया है? अरे आप पागल है क्या, हम आपको थोड़ी ना समझाने आए हैं, साफ साफ बोल रहे हैं गिदरा मंत्री को हमको समझाना है। आप बार बार अपने आप को गिदरा मंत्री का समझ रहे हैं। अरे क्योंकि हम ही है गिदरा मंत्री। क्या आप ही मंत्री है? यानी काला कद्दू सही बोल रहा था कि आप समोसा भी बेचते हैं और मंत्री भी है। अच्छा, सब समझ में आ रहा है हमको आपका गेम, इसीलिए हम लोग को डरा रहे थे ना कि हम लोग गाँव में न जाए, और जब
इंट्रोडक्शन सामने से नहीं देते हैं, पहले जो आता है हमारे यहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, समझा? काहे कि हमको इंट्रोडक्शन देने का जरूरत ही नहीं है, काहे कि हमको सब जानता है, और जो जानता है वो हमसे हमारा इंट्रोडक्शन मांगता ही नहीं है, समझा? काहे कि जब जानेगा तो इंट्रोडक्शन मांगेगा ही, काहे बुड़बक ही ना होगा। और तुम साला इतना बड़ा बुड़बक है, तुम मेरा ही गाँव में आके हमसे इंट्रोडक्शन मांग रहा है। खैर ये सब बात छोड़ो, ये बताओ तुम क्या बोल रहा था रे? मेरा बेटा को समझाएगा? हाँ? है कौन रे तुम? हाँ, कौन सा वाला तोप है? और क्या बोल रहा था? तुम्हारे हाथ से बात निकल गया तो तुम भी नहीं रोक पाएगा। हमारा आदमी का गोली निकलेगा ना बंदूक से, उसको तुम रोक लेगा तुम तक पहुंचने से? हाँ? जब चलेगा ना गोली ऊपर से जाएगा नीचे से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, समझा? कहानी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ज्यादा बोलता है। अरे साला तो मंत्री निकला, देखने में तो कॉमेडियन लग रहा था, लेकिन ये तो बहुत पावरफुल निकला, डरा भी रहा है, बोलता है ऊपर से गोली मारेंगे नीचे से निकलेगा। अब साला इसको हैंडल कैसे करे? और ये साला ये है गिदड़ा मंत्री, ये गोड़ा कदू साला के चक्कर में हम भी फंस गए। ये साला तो बहुत खतरनाक लग रहा है, और ये तो इस गिदड़ा का एरिया है। अब यहाँ से साला निकलेंगे कैसे? गेट भी साला बंद कर लिया ये लोग। ये साला से तो कुछ नहीं होगा, ये तो फंसा चुका है। अब अपना दिमाग लगाना होगा काला कदू तुमको। ये मंत्री से हमको बात करना होगा प्यार से। देखिए गिदड़ा मंत्री जी, मेरा नाम है काला कद्दू, ये हमको जबरदस्ती यहाँ लेकर आया। मेरा कोई इच्छा नहीं था आपसे मिलने का, काहे कि हम आपका नाम बहुत सुने हैं और आप बहुत महान आदमी हैं। आप जो भी करते हैं गलत थोड़ी ना करते हैं। आपके किए गए कार्य पर कोई सवाल उठाए वो बेवकूफी होगा। यही बात हम इस पगले को इतना देर से समझा रहे थे, लेकिन समझ ही नहीं रहा था। अब आप समझाइए, प्यार से समझ जाएगा। इसको अपना छोटा बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। देखिए मंत्री जी, आगे कद्दूपुर का भविष्य तो हम ही लोग है ना। आपको वोट का जरूरत पड़ेगा तो हम ही लोग देंगे और आपके पार्टी का प्रचार भी करेंगे। तो देखिए छोटा बच्चा से गलती हो गया है, ये बहुत उत्तेजित हो गया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन अब इसको समझ में आ गया इसका औकात क्या है। आपके सामने चीटी भी नहीं है ये, लेकिन ये भी बेचारा क्या करे, दोस्ती में वचन दे बैठा, इसीलिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया। उसको अपनी बहन समझता है ना, इसीलिए इसको लगा कि कोई छेड़ रहा है इसकी बहन को, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया इसको। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इसको समझा देंगे। बस आप एक बार बोल दीजिएगा आप माफ कर दिए इसको। तुम बात बहुत अच्छा कर लेते हो लड़के, और होशियार भी लग रहे हो। ऐसे भी जिसको डर लगता है ना वो होशियार होता है, और जिसको शरीर में ज्यादा गर्मी होता है ना या ज्यादा ताकत निकल रहा होता है जिसका, वो ऐसा ही गलती कर बैठता है जैसे तुम्हारा दोस्त किया है। तो तुमको बता देते हैं टेटिया लड़का, तुम्हारी बहन भी होती ना और हमारा बेटा तुम्हारी बहन को भी छेड़ रहा होता तो भी तुम कुछ नहीं कर पाता रे। चला अपना दोस्त का बहन के लिए वकील बनता है, हाँ? वकील तो बन गए, लेकिन यह पता किए कि उस अदालत का जज कौन है? हाँ? इस अदालत का जज हम है, और जब जज हम है और हमारा बेटा गलती किया है तो हम तुम्हारा बात सुनेंगे रे। हाँ? तुम्हारा वकालत तुम्हारा पीछे में डाल देंगे, समझा? चलो तुमसे तो बाद में बात करते हैं, पहले ही समझदार बच्चा से बात करते हैं। ये कौन है रे बाबू तुम? तुम्हारा बाबूजी का नाम क्या है? कहा है कि तुम किसी समझदार का ही बच्चा लग रहा है, इसकी तरह किसी बेवकूफ का बच्चा नहीं लग रहा है। अरे हम बेवकूफ का बच्चा नहीं है, मेरा पापा पुलिस वाला है, वो भी कद्दूपुर का इंस्पेक्टर है मेरा पापा। अच्छा, तो उस घूसखोर का बेटा है तुम? यहाँ आने से पहले अपना बाप से नहीं पूछा हमारे बारे में? वही बता देता तुमको, आप बताना नहीं अपना बाबूजी को। अगर हम यहाँ से फोन करके बताएंगे ना तुम्हारा बाप को, तो वहीं से 2 गाली देगा तुमको, समझा? और हमारा पैर छुएगा। तुम्हारा बाप जो है ना वो मेरा पाला हुआ कुत्ता है, समझा? और तुम उसका पिल्ला है, इसीलिए ज्यादा शक्ति दिखाने का जरूरत नहीं है, समझा? खड़े रहो चुपचाप से। तुम्हारा बाप को जब हड्डी देते हैं ना तो ऐसे डांस करता है जैसे लगता है कोई आइटम सॉन्ग पे हीरोइनी नाच रही हो, समझा? तुम साला बोलता है हमको सिखाएगा, हमको समझाएगा, मार के देह नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा, कुत्ता का बेटा। और तुम कहीं नहीं बताता रे तुम्हारा बाबूजी का नाम क्या है? अरे चाचा मेरा बाबूजी कद्दू सेठ है, कद्दूपुर का सबसे रईस में से एक। अच्छा, तुम कद्दू सेठ का बेटा है। वो तो हमारा पार्टी के लिए फंडिंग करता है, हमारा मित्र है। तुम्हारा बाप हमको फंडिंग करता है तो हम भी उसको बहुत मदद करते हैं। तुम तो हमारा भतीजा हुआ रे, तभी तो हम सोचे तुम किसी समझदार का बच्चा लगता है, लेकिन तुमसे हमको इस बेवकूफी का उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा पगला लोग से दोस्ती करता है। इसके साथ ज्यादा दिन मत रहना, नहीं तो ये खुद तो गोली खाएगा, तुमको भी गोली खिलवा देगा। ऐसे हम भी ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे, इसको साले को मार के भेजेंगे यहाँ से। अरे चाचा छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, अभी आप ही बोले ना कि मेरा बाबूजी आपका दोस्त है और हम आपका भतीजा है, तो एक रिक्वेस्ट है भतीजा का, प्लीज हमको और इसको माफ कर दीजिए। आगे से हम लोग कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आपको जहाँ जरूरत होगा हम लोग खड़े होंगे आपके लिए। और ऐसे भी आप बोले ना इसका बाबूजी आपका कुत्ता है, इसका बाप कुत्ता आपका वफादारी करता है, कम से कम वही सोचकर इसको भी माफ कर दीजिए।
चलो रे माफी मांगो कुत्ता का पिल्ला, माफी मांगो चचा से, ये हमारा चचा है। अरे ये साला तुमको कुत्ता का पिल्ला बोल ही रहा है, अब काला कद्दू भी हमको बोलने लग गया। इसको तो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। माफी मांग लो रे गोला कद्दू, चाचा हमको माफ कर दीजिए, अगर से ऐसा नहीं होगा हम भावनाओं में बह गए थे। अरे अच्छा हुआ हमारा गोली नहीं चला, नहीं तो तुम्हारा खून भी बह जाता। चलो हमारा भतीजा बोल रहा है तो हम तुमको माफ करते हैं, काहे कि तुम्हारा बाप भी हमारा कुत्ता है, नहीं तो हमने यहाँ जो 2 टांग पे आता है ना वो 4 कंधा पे जाता है। अब सीधा से यहाँ से घर जाओ और अपना दोस्त का बहन को समझाओ कि हमारा बेटा से शादी कर ले। अगर तुम्हारा दोस्त का बहन हमारा बेटा से शादी किया तो 1 लाख रुपया देंगे तुम दोनों को। फिर तुम लोग भी मस्ती करना, क्योंकि अब हम भी नेतागिरी में है, हम नहीं चाहते हैं कि खून खराबा करे हम ज्यादा, हम प्यार से काम कराना चाहते हैं अब। इसीलिए जितना बोलते हो उतना करो, वरना डाकू तो हम थे ही, गोली चलाना मेरे लिए बड़ा बात नहीं है, समझा? चलो जाओ।